आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे आप चाहे नाश्ते में खाइए, खाने में खाइए और चाहे तो एक बार बनाकर 3-4 दिन रखकर खाइए। ये बेहद टेस्टी, फुलफिलिंग और फेमस गुजराती भाकरी है। लेकिन अपनी हर रेसिपी की तरह मैंने इसमें भी टेस्ट के साथ साथ हेल्थ और न्यूट्रिशन का पूरा कॉम्बिनेशन रखा है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल ये गेहूं का रोटी वाला आटा 1 कप लिया और 1 ही कप सूजी। लेकिन सूजी को पहले ड्राई ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। अगर आप पहले से ही बारीक सूजी यूज कर रहे हैं तो उसे भी एक बार ग्राइंड कर ही लीजिए। अब सूजी का पाउडर तैयार हो जाने के बाद उसी में थोड़े मूंगफली के दाने, कच्चे भी ले सकते हैं, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते भी डालकर फिर से ग्राइंड कर लीजिए। ये सारी चीजें ऐसे ही रफली ग्राइंड होंगी, बारीक तो होंगी नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसी में आप 1-1 चम्मच सौंफ और जीरा भी डाल दीजिए और फिर से सारी चीजों को एक साथ ग्राइंड कर लीजिए। इस बार देखिए लग रहा है कि सारी चीजें काफी हद तक बारीक हो गई हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारीक नहीं भी होती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस सारे मिक्सचर को जो हमने बोल में पहले से आटा लिया था उसी के ऊपर डाल दीजिए, थोड़ा सा मिक्स करिए और वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो हाथ रोककर जरा सा लाइक भी कर दीजिए। अच्छा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरे सारे वीडियोस ऐसे ही अनोखे होते हैं। अभी तो पहले आप इस आटे के मिक्सचर में चिल्ली फ्लेक्स डालिए, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, सफेद वाले तिल डालिए, हल्दी डालिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग तो बेहद जरूरी है ताकि जब आप इसे खाएं तो ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए। इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए आप इसमें 1 नींबू का रस भी डाल दीजिए। इससे एक बड़ा अच्छा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट भी आएगा और आपका ये जो फूड है ये लाइट भी हो जाएगा। अब आप इसमें 3-4 चम्मच देशी घी या अपनी पसंद का कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल डालिए। वैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि देशी घी खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है तो ये सिर्फ एक भ्रम है। देशी घी में गुड फैट होता है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप इसे बेखटके खा सकते हैं। यहाँ तक कि हार्ट के पेशेंट्स भी एक दिन में 5 ml घी निश्चिंत होकर खा सकते हैं। इन सारी चीजों को हाथों से मिक्स कर और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिलाते हुए आपको एक हार्ड डो तैयार करना है। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपका ये डो सॉफ्ट ना होने पाए। वैसे हमने इसमें सूजी मिलाई है, थोड़ा 1-2 चम्मच पानी ज्यादा हो भी गया अगर तो बाद में सूजी उसे एब्जॉर्ब करके बैलेंस कर लेगी, लेकिन पानी बहुत ज्यादा मत डालिएगा। ऐसे डायरेक्ट बॉटल से या जग से मत डाल दीजिएगा, उससे कभी कभी ज्यादा पानी गिर जाता है। हाथों में थोड़ा थोड़ा लेकर धीरे धीरे मिलाते हुए एक स्मूथ लेकिन हार्ड डो तैयार कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि देशी घी का कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना नहीं है और कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के होते हैं, गुड और बैड। जहाँ बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए वहीं गुड कोलेस्ट्रॉल को कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप देशी घी जरूर से खाइए, ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को लो नहीं होने देगा। देखिए डो तो हमारा बहुत अच्छा सा हार्ड और स्मूथ तैयार भी हो गया और इधर जो मैंने हरी धनिया काट कर रखी थी, थोड़ी सी कसूरी मेथी थी, वो मैं इसमें मिलाना ही भूल गई। तो अब मिला देती हूँ, आप पहले ही डाल लीजिएगा। ये दोनों चीजें डो में मिलाकर फिर से मैंने इसे गूंथ के अच्छी तरह से बढ़िया सा आटा गूंथ के तैयार कर लिया और चलिए देखते हैं कि अब इसे बनाना कैसे है। तो हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई करने से तो ये काफी हेवी हो जाएगी और गुजरात में भाकरी हर दिन का आम खाना होता है, तो अपना डेली का खाना आप बहुत हेवी तो खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी बराबर बराबर लोइयां काटकर थोड़ी सी छोटी छोटी और हल्की सी मोटी पूड़ी के साइज की रोटियां बेलकर तैयार कर लेनी है। भाकरी बहुत बड़े साइज की नहीं बनाई जाती है क्योंकि गुजरात में इसे लंच या डिनर में तो खाते ही हैं, लेकिन बची हुई भाकरी को सुबह ब्रेकफास्ट में या चाय के साथ भी खाया जाता है, इसलिए इसे रोटी की तरह से बड़ा बड़ा या सॉफ्ट नहीं बनाया जाता है। आप इसकी मोटाई देखिए, ना ये बहुत पतली है और ना बहुत मोटी है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसकी थिकनेस हर जगह पे बराबर हो, कहीं मोटी कहीं पतली हुई तो अच्छी तरह से सिक नहीं पाएगी। तो ये रोटी तो बेलकर तैयार हो गई है। अब इसको हम इसी अपने नॉर्मल डेली यूज वाले रोटी बनाने वाले तवे पर ही सेकेंगे। अच्छा, ये इतनी छोटी छोटी रोटियां होती हैं ना कि आप अगर बड़ा सा तवा ले लें तो एक साथ 2-3 भी सेक सकते हैं। अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक रोटी बेलकर सेक कर दिखा दे रही हूँ। दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा घी लगाइए, आंच को मीडियम रखिएगा, ना बहुत लो ना बहुत हाई, तभी ये भाकरी अच्छी तरह सिकेगी। इसमें इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं कि आप इसके फूलने का इंतजार मत करिएगा, सिर्फ स्पैचुला से धीरे धीरे दबा दबा कर दोनों साइड्स पलटते हुए अच्छा सा लाल लाल सेक लीजिए। किनारों पर बीच में बिल्कुल बढ़िया
सा सीख जाए तो बस फिर क्या, इतने कम टाइम में, इतनी कम मेहनत में फटाफट इतनी ढेर सारी भाकरी तैयार हो गई। गरम गरम भाकरी पर बटर रखिए, चटनी के साथ ऐसे ही खाइए, कैसे भी खाइए, लेकिन ट्राई जरूर करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर रेसिपी जल्दी जल्दी आपके पास पहुंच जाए। अगली रेसिपी में कुछ अच्छा सा हेल्दी सा लेके जल्दी ही आपसे मिलने आती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।